हज़रात, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अपने आखिरी मरहले में है और 2-4 रोज़ के बाद रमज़ानुल मुबारक का वो खूबसूरत चाँद नज़र आएगा कि जिसको देखकर मोमिनों के सीने ठंडे हो जाएंगे। ईमान वाले खुशी से झूमेंगे, इसलिए कि माह रमज़ान वो रहमत और बरकत वाला महीना है कि जिस महीने में अल्लाह जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को अल्लाह ताला अपनी क़ैद में डाल देता है। इतना बरकत वाला महीना है कि अगर कोई ईमान की हालत में इंतकाल कर जाए, मर जाए, तो हज़रात अल्लाह से बेहिसाबो किताब जन्नत अता फरमाता है। ईमान की हालत में अगर इंतकाल कर जाए, रमज़ान शरीफ आया करे ना, तो लोगों जितना हो सका करे दामन फैला के नेकियां भर लिया करो। बहुत से भाई सोचते हैं कि यार इस बार तो अगर रोज़ा ना रख सका लेकिन अगले साल तो ज़रूर रखूँगा। वो जलसे में आने वालों, क्या पता अगला रमज़ान आए तू हो या ना हो, अगला रमज़ान तेरा इस बस्ती में गुज़रे या कब्रिस्तान में अपनी कब्र में गुज़रे, कुछ पता नहीं है। बड़ी बरक़ो शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। ज़िंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतज़ार है दुनिया। लोगों, कल के ऊपर नेकी को ना छोड़ो। 4 काम ऐसे हैं जिनमें जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है। हज़रात, अगर बच्चे जवान हो जाएं तो उनकी शादी करने में कतई तौर पे देर ना करो, उनके निकाह करने में देर ना करो। अगर बच्चे जवान हो जाएं तो मुनासिब रिश्ता तलाश करके उनकी निकाह कर दो, शादियाँ कर दो। नंबर 2, मेरे भाई, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी तदफीन में देर ना करो। बहुत से लोग कहते हैं ना, फलाना वहाँ से आ रहा है, अभी उसकी गाड़ी आ रही है, रोक लो। अभी उसका ट्रैक्टर आ रहा है, रोक लो। अभी उसका टेम्पो आ रहा है, रोक लो। जनाजे को चलते चलते रास्ते में कई बार रोक लिया जाता है। और लोगों, ये उलमा बैठे हैं, ये हुक्म है अगर जनाजा ज़वाल के टाइम भी तैयार हो जाए, जिस वक्त में कि आप नमाज अदा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर जनाजा तैयार है तो हुक्म है रोका ना जाए, उस वक्त भी उसकी नमाज जनाजा पढ़ करके उसको दफन कर दिया जाए। रोकने का हुक्म नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या फैशन बन गया है कि फलाना आ रहा है, वो ढमका आ रहा है, अभी तो वो वहाँ से नहीं आया है, उसकी गाड़ी ज़रा लेट हो गई है, उसके जो है फलाने जगह से आने वालों की अभी कोई खबर नहीं है। एक टाइम दे दो, उस टाइम पर जितने लोग हाजिर आ जाए वो अच्छा है, शामिल हो जाए। और जो लोग हाजिर ना आए, मेरे भाई कान खोल के सुनो, उनकी वजह से जनाजे में ताखीर ना किया करो। ये ज़्यादा ताखीर करना गलत है। जितना जल्दी हो सके उसको दफन कर दिया जाए। और तीसरी बात सुनो मेरे भाई, अगर कर्जा ले लो तो कर्जे की अदायगी में जल्दी करो। अगर कर्जा ले लो तो कर्जे की अदायगी में जल्दी करो। और ये काम ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ताख़ीर हो रही हैं। बच्चों की शादियों में हमारे यहाँ ताख़ीर हो रही हैं, जनाजों में हमारे यहाँ ताख़ीर हो रही हैं। क्या भी रुक जाओ, हद ये है लेके चल दिए। अगर कोई एक औरत भी आ रही है ना, उसकी वजह से जनाजा रखवा दिया जाता है, जबकि ये जायज़ ही नहीं है। जिसका ज़िंदगी में पर्दा था उसका मरने के बाद भी पर्दा है। जिस औरत के लिए तूने जनाजा रुकवा लिया है, जिस औरत के लिए जनाजा तुमने जमीन पर रखवा के उसकी चारपाई को और उसको नकाब को शाही कर रहे हो, आप उसका कफन हटा के उस औरत का दिखा रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है इस औरत के लिए देखना जायज था? अगर मसला पूछोगे तो पता चलेगा ये गैर है, इसको नहीं देख सकते। जब नहीं देख सकते तो पहले तो रोकना गलत है, दूसरा दिखाना गलत है। दोनों काम गलत हो गए। अरे भाई ये तो देख लो, इसका पर्दा तो नहीं था इससे। अगर पर्दा था तो एक तो रोकना गलत, दूसरा दिखाना गलत। वो हमारे यहाँ खूब हो रहा है।
और औरतों को भी शर्म नहीं, वो भी खूब मर्दों को चीरती हुई चली जाती है। मैंने भी देखना है चेहरा। और मेरे भाई कान खोल के सुने, मेरी बहनें भी बैठी हैं, माएँ भी बैठी हैं। मैं अर्ज करूंगा, जिनसे तुम्हारा पर्दा जिंदगी में है उनसे तुम्हारा पर्दा मरने के बाद भी होता है। जैसे आप जिंदगी में पर्दा करती हो ऐसे ही मरने के बाद भी पर्दा करो। अगर किसी गैर औरत का इंतकाल हो जाए तो कोई मर्द ना देखे, और किसी मर्द का इंतकाल हो जाए तो कोई गैर औरत ना देखे। आजकल फैशन है, अगर किसी का जनाजा पड़ा है और कोई बूढ़ी इंतकाल कर गई तो पूरे मोहल्ले के, पूरी बस्ती के लोग देख रहे हैं, तो बूढ़ी अम्मा थी, ये तो ज़ईफ थी भाई, इनका चेहरा तो सब देख लो। पर्दा ज़ईफ का, पर्दा ज़ईफ का मेरे भाई, उसको भी नहीं देख सकते आप। अगर किसी औरत का इंतकाल हो गया और आपसे उसका पर्दा है, आपसे रिश्ता पर्दे वाला है, आप गैर महरम हैं, तो फिर आप मरने के बाद भी उसका चेहरा नहीं देख सकते। बेशक हमारा माशरा अजीब है। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर को करीब नहीं आने देते, और मत आना, और शोहर आ सकता भाई करीब, हाँ हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन करीब आ सकता, कांधा भी दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? उसको करीब नहीं आने देते। भी बीवी थी उसकी, हाथ लगाना मना है, हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन करीब आ सकता है, कांधा भी दे सकता है। और अगर किसी मर्द का इंतकाल हो जाए, ये जो मुंह छुट्टा पूरी औरतें आती हैं, पूरी रिश्तेदारी की सभा करके चेहरा देखती हैं, गलत है। मालूम है आपको? मैं आपको बताऊं, जब मेरे नबी का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो अम्मी आयशा मेरे नबी के रोजे पर तुरबत रसूल पे हाजिर होती, और मेरे नबी के बाद जब हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो आप भी नबी के पहलू में लिटाए गए। हजरत अबू बकर अम्मी आयशा के बाप हैं, तब भी अम्मी आयशा रोज़ा रसूल पे जाती। तवज्जो करना, मेरे नबी शौहर है और हजरत अबू बकर बाप है, न पर्दा शौहर से है न बाप से है, जाते। लेकिन जब हजरत फारूक आदम को मेरे नबी के पहलू में लिटा दिया गया, हजरत फारूक आदम की कब्र नबी के पहलू में बना दी गई, तो अम्मी आयशा कभी जाती नहीं, और जाती तो मुकम्मल पर्दा में जाती। यानी जो कब्र के नीचे है उनसे भी पर्दा है, मुकम्मल पर्दा में जाती है। हमारे यहाँ तो हमारी ख़वातीन इस्लाम जाती हैं तो मज़ारों पे देखो बेपर्दा वो नंगा नाच नचाया जा रहा है, बेपर्दा मर्दों से ज़्यादा औरतें नजर आती हैं। जुमेरात के दिन, पीर के दिन, ना पीर मना कर रहा है ना कोई मुरीद मना कर रहा है, खूब आ रही है। मेरे भाई सब कुछ इनकम नहीं है, मेरे भाई सब कुछ पैसा नहीं है। शरीयत भी एक चीज़ है, जिस बुजुर्ग से फैज लेने के लिए तुम मज़ार पे जा रहे हो, देखो वो बुजुर्ग आपसे नाराज तो ना हो जाए, ऐसा काम तो ना करें आप। अगर हाँ आपको अकीदत है तो मैं माँ बहनों से अर्ज करूंगा, अगर मज़ार पर आप पहले तो जाएं नहीं, अपने घर में रह करके अकीदतों के फूल निछावर कर सकती हो, अपने घर में रह करके उनकी नजर फातहा कर सकती हो, अपने घर में रह करके अपनी मन्नतें पूरी कर सकती हो, अपने घर में रह करके मोहब्बतों के इजहार कर सकती हो। और अगर आप जाना ही चाहती हो तो इस हद तक जायज़ है कि मुकम्मल पर्दा में रह करके आप दें, हाजिरी दें, और हाजिरी भी इस शक्ल में दें कि आप मज़ार के करीब ना पहुंचे, कहीं एक तरफ तो कोने में बैठ जाएं, आपको गैर ना देख सके, आप किसी गैर को ना देख सके, मुकम्मल पर्दा की हालत में हो। इस हालत में बड़ी एहतियात के साथ जाएं। और फुक़हा ने तो यहां तक फरमाया है कि इस तरह से भी ना जाएं तो बेहतर है, इस तरह से भी, इतनी एहतियात के साथ भी ना जाएं तो बेहतर है। अब मैं आपको बता दूं क्यों। अब सुनिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सुनिए, लोगों, मस्जिद में जहां मर्द नमाज पढ़ने जाते थे वहीं औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी, दोनों जाती थी, मर्द भी और औरतें भी। नमाज से अच्छा तो काम हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि बताइए मुझे, नमाज से तो अच्छा ही काम नहीं। मोमिन की महराज है नमाज, जन्नत की कुंजी है नमाज, नबी के आंखों की ठंडक है नमाज, महराज का तोहफा है नमाज, मैदान महशर में सबसे पहले पूछी जाने वाली चीज है नमाज।
जो बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है वो हथियार है नमाज। काफिर और मोमिन के दरमियान खत्ते इम्तियाज जो खींच देती है वो हथियार है नमाज। ऐसी चीज नमाज और मस्जिद, पाक घर, अल्लाह का घर, जहां इबादत करने के लिए जाया जाता है, जहां अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी होते हैं, वहां पर औरतें नमाज पढ़ने जाती थी। लेकिन बाद में हजरत उमर ने पहरा लगा दिया, औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया। ये हजरत उमर ने रोका। तवज्जो है, मैं कितनी प्यारी बात बता रहा हूं, तवज्जो करना। नमाज जैसी चीज और मस्जिद जैसी जगह, नमाज से अफजल इबादत नहीं हो सकती और मस्जिद से ज्यादा पवित्र कोई जगह नहीं हो सकती, है ना मेरे भाई। इस जगह पर औरतों को जाने से हजरत उमर ने रोका। क्यों? इसलिए कि हजरत उमर ने देखा फितना हो जाएगा, फितना हो जाएगा। और खुदा की कसम, अगर उमर ना रोकते तो आज फितना नहीं बल्कि फितने से बड़ा फितना होगा। हकीकत बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ा फितना हो जाता अगर मर्द और जन दोनों नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते। एक बड़ा फितना हजरत उमर ने टाला है, एक बड़ा फितना हजरत उमर ने रोका है। और जलसे में आने वालों, अब जरा मुझे बताओ, जब मस्जिद में जाने से रोक दिया गया, जब नमाज पढ़ने से मस्जिद में रोक दिया गया, औरतों को हुक्म दे दिया गया अपने घरों में रह करके नमाज पढ़े, अपने घरों में रह करके इबादत करे, तो मुझे बता नमाज जैसी चीज से रोक दिया, घर में पढ़ने की इजाजत मिल गई, तो फिर मजार पे जाने की इजाजत कहां से मिल जाएगी? बताइए आप मुझे मेरे भाई। जहां न जाना फर्ज है, न वाजिब है, न जरूरी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो मर्दों के लिए भी हुक्म है कि मजार पे जाएं तो 2 हाथ दूर खड़ा होकर के फातिहा पढ़े। चिपकने की, सजदे की तरह चूमने की उनको भी इजाजत नहीं है। कान खोल के सुन लें, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, मसलक के आला हजरत को आम करेंगे। लोग अभी ये समझ ही नहीं पाए कि मसलक के आला हजरत क्या है। सोचते हैं कि यार हम मज़ार पे जाते हैं सुन्नी है, बेशक मज़ार पे जाएं आप सुन्नी है, मगर मसलक के आला हजरत के मुताबिक जाएं, तालीमात आला हजरत के मुताबिक जाएं। आला हजरत सरकार ने फरमाया है कि आप कब्र का चक्कर भी ना लगाएं, आप कब्र का तवाफ भी ना करें, वहां गोल गोल घूमे भी नहीं, वहां सजदे की शक्ल बनाकर बोसा भी ना दे, और कान खोल करके सुने। मज़ार पे जाएं, 2 हाथ दूर खड़े होके फातिहा पढ़े, दुआ करें, अल्लाह तेरी दुआ भी कबूल करेगा, रहमतों से नवाज़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस। आप समझ रहे हैं मेरे भाई, ये हम इस चीजों पर रोक, हम चीज लगाएंगे, रख दे बेटा, हम लगाएंगे रोक। हम अपने घर के मंत्री भी हैं, हम अपने घर के प्रधानमंत्री भी हैं, हम अपने घर के चीफ मिनिस्टर भी हैं। हम अपने घर में तो चला सकते हैं ना, दूसरे के घर में नहीं चला सकते। सब अपने घर में चलाओ, दूसरे के घर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम है, वाह वाह। मैं आपके घर को कहूंगा, आपको बुरा लग सकता है, आपके घर के खवातीन को बुरा लग सकता है, ये कौन होता है, लेकिन आप अपने घर के मंत्री, आप अपने आप को सुधारें तो पूरा मुआशरा सुधर जाएगा, है ना मेरे भाइयों। और मेरे सुन्नी भाइयों, आज जो हमारे हाल इतने बुरे हैं कि दूसरे लोग उंगलियां उठाते, हम जवाब नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं हमने ये खराबियां अपने मुआशरे में पैदा कर ली हैं। लोगों, तुम नियाज वाले भी हो, नमाज वाले भी हो, मगर नमाज भी तरीके से पढ़ो, नियाज भी तरीके से करो। वाह वाह, बात है कि नहीं भाई, तरीके से होना चाहिए। मज़ार पे आला हजरत सरकार फरमाते हैं बोसा ना दे तो बेहतर। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हाजिरी बता रहा हूँ, आला हजरत के मिशन के मुताबिक मज़ार पर बोसा ना दे तो बेहतर है। और फिर भी अगर तेरी अकीदत नहीं मानती तो बोसा इस तरह से दे कि सजदा और रुकू की शक्ल ना बन सके। समझ रहे हैं आप, सजदा और रुकू की शक्ल ना बन सके, इस तरह से बोसा दे। अब वो तुझे देना है कि किस तरह से देना है। और सबसे बेहतर तो यह है, ऐसे हाथ लगा के तुरबत शरीफ पे चूम लो, हो गया बोसा,
काफी। और 2 हाथ दूर खड़े होकर के अब फातिहा पढ़ो, अब दुआ करो। ये तरीका होना चाहिए। कुछ लोग इस तरीके को बताओ तो कहते हैं ये मौलवी अजीब सी बात कर रहा। मेरे भाई तरीका जो है वो अपनी जगह कयामत तक अटल रहेगा। तरीका नहीं हट सकता, कयामत तक अटल रहेगा। लोगों नियाज़े भी करो, नियाज वाले भी तुम ही हो। ख्वाजा के नाम से करो, साबिर पाक के नाम से करो, गौसे पाक के नाम से करो, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के नाम से करो, खूब करो। लेकिन ज़कात पहले निकालो, नियाज बाद में करो। अगर आपने ज़कात नहीं निकाली तो आपकी नियाज कबूल नहीं होगी। 11वीं शरीफ की देख बना रहे हैं, खूब बनाइए। 11वीं शरीफ कर रहे हैं, लंगर लुटा रहे हैं, खूब लुटाइए। लेकिन ज़कात निकालिए। अगर आपने ज़कात नहीं निकाली तो तेरी 11वीं भी कबूल नहीं, तेरी 12वीं भी कबूल नहीं। हमारे यहाँ फैशन है ये, 11वीं तो हम कर लेंगे, 12वीं तो कर लेंगे, लेकिन ज़कात नहीं निकालेंगे। और मेरे भाइयों, अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो मुझे बताओ किस काम का तुम्हारा ये माल। अगर ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरा उम्रा किसी काम का नहीं, तू ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरा हज किसी काम का नहीं, अगर तू ज़कात नहीं निकालेगा तो तेरी 11वीं 12वीं किसी काम की नहीं। इसलिए कि जिस माल की ज़कात नहीं निकलती वो माल पाक नहीं होता है, और अगर माल पाक नहीं होगा तो अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे होगा? बेशक, वाह क्या बात है भाई, कैसे कबूल होगा? सही बात जी। उस माल से गुर्बत भली है कि जिस माल की हम ज़कात ना दे सकें। जी, अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह माल ना दे, और माल दे तो ऐसा दे कि जिसकी हम ज़कात भी निकाल सकें। खुदा की कसम, अगर मुसलमानों तुमने ज़कात निकालना शुरू कर दी ना, ज़कात निकालना अगर तुमने शुरू कर दी ना, तो तुम्हारी कोई भी गरीब की बेटी ऐसी ना होगी जो तुम्हारी ज़कात से उसकी शादी ना हो जाए। जी सही बात है। कोई गरीब बीमार ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी ज़कात से उसका इलाज ना हो जाए। कोई गरीब ऐसा नहीं होगा कि जो रास्तों में भीख मांगता फिरे, तुम्हारी ज़कात से उसका भला ना हो जाए। लोगों, ज़कात निकालने का निजाम बनाओ। ज़कात से माल कम नहीं होता, ज़कात से माल बढ़ जाता है। ज़कात की आदत डालो। इधर तू ज़कात निकालेगा, अल्लाह तेरे माल को पाक कर देगा, माल पाक हो जाएगा। जब तू उस माल को खाएगा तो दिल में नूर पैदा होगा, जिंदगी में सुरूर पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, सरकार हुजूर ताबू शरिया। वाह वाह वाह। भाई, आपको तकलीफ जरा खुशक लग रही होगी, मैं एकदम जन्नत नहीं पहुंचा रहा हूँ, वाह क्या मगर सुन लीजिए, जन्नत बिना ज़कात के जा भी नहीं सकते। अगर मैं ये कह दूं कि भाई आपने कलमा शरीफ पढ़ लिया, हो गए जन्नती, गौस की महफिल में नारा लगा दिया, हो गए जन्नती, मैं कह सकता हूं। लेकिन सुन लीजिए, आपको तकरीर में मजा आए ना आए, मैं आपको हक और सच बात बताकर जाना चाहता हूं। अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो फिर कुरान की इस आयत को कहां डालोगे? अल्लाह फरमाता, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लि अनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये कुरान है, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, खाली मीठी मीठी जन्नत की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं तुम्हें, मगर मेरे भाई जन्नत नहीं है, सिर्फ जहन्नम भी है। बेशक, हक हक। जन्नत ही नहीं है, जहन्नम भी है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम अपना घर बनाते हो कि नहीं बनाते हो? रोशनदान लगाते हो, उसमें विंडो लगाते हो, क्यों? हवा है, रोशनी आए, इसीलिए तो लगाते हो ना विंडो, रोशनदान। हवा आए, रोशनी आए, विंडो लगा दिया, रोशनदान भी, उसके बाद में अब लाइट फिटिंग। मैंने कहा तूने लगा तो दिया था रोशनदान रोशनी के लिए, अब लाइट फिटिंग क्यों, सीएफएल क्यों? सवाल मेरा देखिए, अरे भाई जब तूने विंडो लगा दिया, रोशनदान लगा दिया रोशनी के लिए, तो फिर सीएफएल क्यों, फिर बल्ब क्यों? तो कहेंगे मौली साहब
ये विंडो, ये रोशनदान दिन के लिए है, सीएफएल रात के लिए है। सही बात। है ना? यही जवाब दोगे नहीं? तो मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, जन्नत अच्छे कामों के लिए है, जहन्नम बुरे कामों के लिए है। बेशक जी जी सही आप बात। ये सोच लो कि सिर्फ जन्नत ही जन्नत है, बेवकूफी है। जहाँ दिन का उजाला है वहाँ रात का अंधेरा भी है। जहाँ जन्नतों के बाग हैं वहाँ जहन्नम के गड्ढे भी है। अगर अमल अच्छे नहीं होंगे तो जहन्नम इंतजार कर रहा है। अमल अगर मुस्तफा के गुलामों की तरह होंगे तो जन्नत आगोश फैलाए खड़ी है। बेशक हक है। अमल जरूरी है मेरे भाइयों। अमल कौन करेगा? ज़कात के तो निज़ाम ही खत्म हो गए हमारे यहाँ से। अगर मेरी बात गलत हो तो जाओ सुबह को एक रजिस्टर लेना और एक मौलाना को, इमाम साहब को लेना। अपने इमाम साहब कहाँ गए? अपने हैं, हाँ बैठे माशाल्लाह। और मौलाना अफसरी साहब नाम है, और अरशदुल कादरी साहब को माशाल्लाह लेना। और फिर अब पूछना, ज़कात निकालना बड़ी बात है, खाली ये पूछ लेना ये बताओ ज़कात निकलती कितनी परसेंट है, कितने पे कितनी निकलती है? अगर बता दो मुश्किल से 5% लोग बता पाएंगे कि हजरत इतनी निकलती है। जब तुझे यही नहीं पता निकलती कितनी है तो तूने निकाली कितनी होगी? बात समझने की है कि नहीं? मुझे बता, जब यही पता नहीं कि निकलती कितनी है तो निकाली कितनी होगी? मामला एकदम गोल है। बहुत अच्छा पैगाम। जब पता ही नहीं कि तुम्हें निकलती कितनी है तो निकाली क्या होगी? सही बात है। और ये ज़कात नहीं होती कि दरवाजे पे आया तो उसे दे दिया, दुकान पे आया उसे दे दिया, रास्ते में किसी ने फैलाया हाथ उसे दे दिया। ये ज़कात नहीं होती है। और लोगों, ज़कात पहले माल के हिसाब लगाया जाता है। हिसाब लगाने के बाद फिर 2.5% से उसको निकाला जाता है। अगर तेरा माल 1 लाख का हुआ तो 2,500 रुपये एक बार में अलग निकाल दिए जाते हैं। और एक बार में अलग निकालने के बाद अलग रख दिए जाते हैं। और जब अलग रख दिए जाएं तो अब तुझे इख्तियार है, चाहे थोड़ा थोड़ा करके बांट दे, चाहे एक बार में करके दे दे। ये ज़कात देने का तरीका है। क्या बात है, यही बात है। हिसाब लगा के निकालो पहले। अब हिसाब तो लगाया नहीं, इधर से दे दिया, उधर से दे दिया, उधर से दे दिया। बड़ा खुश है कि मैं तो बहुत निकालता हूँ अल्लाह की राह में, मैं तो बहुत देता हूँ। बहुत तो दे जा, हिसाब तो लगाई ना। तो बहुत से कैसे काम चल जाएगा? हिसाब लगा। बगैर हिसाब की ज़कात अदा नहीं होती। 100 रुपए की ज़कात हो रही है, 99 निकाल दिए, 1 रुपया नहीं निकाला तो 99 भी कबूल नहीं हुई। बड़ा खतरनाक मैटर है। अगर 100 रुपए की ज़कात है, 99 निकाल दिए, 1 छोड़ दिया, ये भी कबूल नहीं। मुकम्मल निकालना होगा, हिसाब लगा लगा कर। कैलकुलेटर किसी काम में ले ना ले, ज़कात का जब मामला है तो कैलकुलेटर लेके बैठा कर। और मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, कसीर तादाद में बैठी और कोई उठ के ना जाए मेरी तकरीर में। थोड़ी सी तकरीर मौजू खुशक तो है, मगर मेरे भाई हम सब मजे मजे की तकरीर है, तुमसे उछल कूद के खूब नारे लगवा लेंगे तो ये बातें कौन बताएगा? हमारी भी बड़ी सख्त पकड़ होगी क़यामत में। यही मत मानो कि तुम्हारी होगी, तुमसे ज्यादा हमारी होगी। कि तुम्हें स्टेज भी दिया था, तुम्हें माइक भी दिया था, तुम्हें बस्ती वालों ने बुलाया भी था। ये बता, तू जन्नत जन्नत बता के आ गया, तूने जहन्नम के बारे में क्यों नहीं बताया था? ये भी तो हम ही बताएंगे मेरे भाई, ये भी तो हमारी जिम्मेदारियां हैं। अब तुम्हें मजा आए ना आए, लेकिन हक बात बताना हमारी जिम्मेदारी है। और मेरी माँ बहनों, अगर अल्लाह ने तुम्हें जेवर दिया है, एक मसला सुन लो, माँ बहने भी मर्द सब सुन लें। औरत को जेवर पहनना जायज है, मर्द के लिए सोना चांदी का कुछ भी पहनना जायज नहीं है, अलावा एक अंगूठी के। ये जो वो नौजवान लड़के चैने पहने घूम रहे हैं, घूमो चैने पहन के कब्र में बेचैन रहोगे। हाँ, ये जो चैने पहन के घूम रहे हो ना, दुनिया में तो चैने पहन रहे हो, कब्र में बेचैन रहोगे। ये जो कड़े पहन रहे हो हाथों में, कई अंगूठियां पहन रहे हैं, और ब्रेसलेट, और जाने क्या क्या कानों में भी पहन रहे हैं बात लड़के, तो कानों में, नाक में और पहन लो। पूरे बनोना बन रहे हो तो कानों, अरे मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, कानों तक में पहनने भाई। सही बात है जी हजरत, यही तो बात फिर है। करो तो पूरा ही ना करो, नाक ही तो रह गई है, इसमें और पहन लो। जुनैद भाई बता रहे हैं। और भोले टोले भी, भोले जो होते हैं वो भी छिदवा लो, ऊपर वाले जो छोटे छोटे, पूरा ना करो। शौक कर रहे हो तो है?
हम तो अल्हम्दुलिल्लाह तो दाढ़ी है तो पूरी रख ली, टोपी भी ओढ़ ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, बने तो पूरे बने, है ना। अजीब मामला है यार मेरे भाई। मर्द के लिए कोई जेवर जायज नहीं अलावा एक अंगूठी के। बेशक। अरे ये तकरीरें भी लग रहा है आपको अच्छी लग रही है, कहीं इनाम दे रहे हो आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई अब हमने तो ये मिजाज बना लिया कि इस्लाह करनी है कौम की, चाहे दो ही लोग जलसे से इस्लाह हासिल करके उठें, बस अपनी बख्शिश का जरिया तो यही है। जी बहुत अच्छी बात है भाई, रोजी राजिक के हाथ में अल्लाह का काम है देना, बंदे की कोई औकात नहीं। सही बात। बंदा अब्दुल रज़्ज़ाक हो सकता है, रज़्ज़ाक तो अल्लाह ही है। मर्द के लिए कोई जेवर नहीं। और मैं आपको बता दूं, मेरे आला हजरत सुभान अल्लाह, सरकार आला हजरत बरेली वाले नवाब रामपुर ने आला हजरत की दावत की। जी हक है जी। मैं बताता हूँ मर्द के लिए क्या क्या जायज है। नवाब रामपुर को शौक उठा यार, बड़े मौलाना बरेली में बड़े उनके जलवे हैं और बड़े उनके यार नाम रोशन है। कोई उन्हें कहता है मुजद्दिद, कोई कहता है आला हजरत, लाओ दावत कर दूं। नवाब रामपुर ने दावत कर दी सरकार आला हजरत की। सरकार आला हजरत ने सफर बहुत कम किए हैं, लेकिन खुदा की कसम ये मेरे रामपुर को एजाज हासिल है कि सरकार आला हजरत रामपुर के मेहमान बने हैं। वाह जी हक, सही बात। मेहमान बने हैं रामपुर के सरकार आला हजरत। सरकार आला हजरत की दावत की तो आपने दावत कबूल फरमाई और कबूल फरमा के रामपुर तशरीफ लाए। नवाब तो नवाब था भाई अपने वक्त का, रामपुर जैसा नवाब भी शायद कहीं नवाब हो। अंग्रेजों ने हर जगह हुकूमत की थी, मगर रामपुर में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी। ये आज मैं आपको बात बता दूं। नवाब रामपुर अंग्रेजों को टैक्स देता था और कहता था भाई तुम्हारी नहीं चलेगी, चलेगी मेरी। नवाब में टैक्स ले लो, टैक्स देता था, लेकिन नवाबियत उसकी बरकरार थी। और लोगों, सरकार आला हजरत के लिए उसने एजाज में चांदी की कुर्सी बनवाई। बरेली के बड़े मौलाना आएंगे तो मेरे दरबार में जब मेरा तख्त लगा होगा तो बरेली के आला हजरत के लिए चांदी की कुर्सी पेश करूंगा और चांदी की कुर्सी पे बिठाऊंगा ताकि उनके शायान शान इस्तकबाल हो जाए। भाई सैयद साहब को बुलाया आपने, सोफा दिया, मुझे बुलाया, सोफा दिया, उलमा के लिए मिंबर शरीफ बनाया। आप शायान शान इस्तकबाल कर रहे नहीं कर रहे भाई है? अपना मेहमान आता है, आप कालीन बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, तकिया लगाते हैं, भाई करते नहीं करते। अब वो नवाब था, उसने चांदी की कुर्सी बनवा दी, वो चाहता सोने की भी बनवा देता, मूड में चांदी की आ गई, चांदी की बनवा दी। और नवाब रामपुर तो बड़ा शौकीन गुजरे, ये बात के नवाब तो बड़े गुजरे। आप कभी जाकर के देखना, इन्होंने तो भाई पूरे पूरे हीरे सोने चांदी की मूर्तियां तक बनवा दी थी। अभी भी रज़ा लाई बरेली में खड़ी है, वो तस्वीरें खड़ी हैं, मुजस्समे खड़े हैं, किसी की उंगली कटी हुई है, किसी की आंख निकली हुई है। असल में इन्होंने ये मुजस्समे बनवाते थे, किसी की आंख हीरे की लगवा दी, किसी की उंगली सोने की हीरे की लगवा दी। और जब ये भागे वहां से छोड़ करके उसको, तो वो ले गए काट के उतना उतना जितना जितना था। हीरा था हीरा निकाल लिया, सोना था सोना ले गए। वो मुजस्समे आज भी खड़े हैं रज़ा लाई बरेली में। अल्लाह अल्लाह, सरकार आला हजरत लोगों बरेली से रामपुर तशरीफ ले आए। आ गए रामपुर तशरीफ ले आए, दरबार सज जाए। आप लोग बैठे ना ऐसे, सब दरबारी बैठे, तख्त लगा है, तख्त पर नवाब बैठा है। अब बराबर में चांदी की कुर्सी चमकती हुई दमकती हुई कुर्सी रखी है। सरकार आला हजरत तशरीफ लाए, फूलों से इस्तकबाल किया गया, नारों से इस्तकबाल किया गया, खैर मकदम किया गया। जलसे में आने वालों, कुर्सी खाली पड़ी है। सरकार आला हजरत से इशारा किया गया, बरेली के बड़े मौलाना तुम्हारे लिए कुर्सी पड़ी है, कुर्सी पे बैठ जाए। आला हजरत जमीन पे बैठ गए, कुर्सी पे नहीं बैठे। नवाब ने कहा हुजूर ये कुर्सी चांदी की आपके लिए है, जमीन पे क्यों बैठे? आला हजरत ने फरमाया मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए सोना चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मैंने
चांदी की कुर्सी इस्तेमाल नहीं करना। मैं जमीन पर बैठ सकता हूँ, मैं नंगी जमीन पर बैठ सकता हूँ, मैं कालीन पर बैठ सकता हूँ, मगर तेरी चांदी की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए कि मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए सोने चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है, इसलिए नहीं बैठूंगा। ये है बरेली का अहमद रजा, इसी को तो कहते हैं आला हजरा। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई और मौलाना होता तो कहता सुभान अल्लाह, कुर्सी भी बहुत अच्छी, और नवाब साहब नजराने में चक्कर में मत पड़िए, कुर्सी दे दी हमें तो, हमारा तो काम इसी में हो जाएगा, बस समझ रहे हैं, अब इसी में अपना काम हो जाएगा। मगर ये सरकार आला हजरत है, आए इसीलिए तो सबको हजरत कहा जाता है, बरेली के अहमद रजा को आला हजरत कहा जाता है। तो मर्द के लिए सोने चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं, अलावा एक अंगूठी के, एक अंगूठी भी एक नग की हो, ये नहीं छोटे छोटे कई तरह के जो नग होते हैं वो भी जायज नहीं है, समझ रहे भाइयों आप। एक अंगूठी वो भी चांदी की, सोना की नहीं। शादी होती है, दूल्हा मियाँ तो नाराजी हो गए अगर सास ने सोने की अंगूठी नहीं दी, तो मरा फिर रहा, ये जायज नहीं है ना। डूब गया तो सोने की तो है ही नहीं, क्या करेगा जब पहने गई नहीं, तो सोच रहा मौलाना पहनू न पहनू माल तो आ जाएगा, सही बात है ना। तो तू चोर और डकैत थोड़ी है कि जैसे भी आ जाएगा। यार इंसान इस घर का दामाद बना है यार, ये तो चोरी डकैती की बात है, जितना सूता जा सूत लो, लूटने चला ये दामाद बनाना है इस घर का, तो दामाद तो बेटा होता है भाई, लूटने चला। भाई मेरी बात नहीं समझ रहे यार, दामाद बना है ना। रिश्तेदार क्या होता है कि रिश्तेदार की परेशानी को महसूस करे, तकलीफ को महसूस करे। अगर रिश्तेदार को कोई तकलीफ आ जाए, खड़ा हो जाए और मेरे भाई पैसे की जरूरत है बता देना, मैं अपनी बैंक के खाते तेरे लिए पेश कर दूंगा, जान की जरूरत है बता देना, मैं हाजिर हूँ। यार इसी का नाम तो रिश्तेदारी है, और दामाद तो सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। तो काय का सूतना और काय का हूचना है, कोई बदमाशी करने थोड़ी ना आया तू भाई इस घर में, जितना हाथ लगे ले लो यार, फिर आने नहीं मिलेगा, तू पूरी जिंदगी इस घर में आएगा। कभी मुर्गे खाएगा यहाँ, है ना, कभी बेहतरीन खाने खाएगा, या तुझे सर पर बिठा रहे हैं, जब जायज नहीं है तो मना कर देना, और भाई मैंने नहीं चाहिए यार, बस खत्म हो गई भाई। अल्लाह ने तेरे नसीबे में लिखा होगा तो तेरी जिंदगी को अल्लाह सोना बना देगा, जिंदगी सोना बनना चाहिए भाई, जिंदगी सोना बनना चाहिए, सोने की अंगूठी नहीं होनी चाहिए कि मेरी साली ने मुझे सोने की अंगूठी नहीं दी, मेरी सास ने मुझे सोने की अंगूठी नहीं दी, मरा जा रहा है, पेट में चाकू मार के मरा जा रहा। और मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, यार कितना अच्छा होता, कैसी ईमानदारी होती। बरेली के आला हजरत ने कुर्सी को छोड़ दिया, नहीं बैठूंगा। ओ जलसे में आला हजरत का नारा लगाने वाले, अगर तेरी शादी हो, तेरी सास सोने की अंगूठी लाए, कह देना और सासू माँ ये मेरे लिए जायज नहीं है, मैं खुशी से वापस कर रहा हूँ, मैं नहीं पहनूंगा। तेरा रब भी खुश हो जाएगा, तेरा नबी भी खुश हो जाएगा, तेरी ससुराल वाला भी खुश हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। वाह वाह, नींद आ रही है क्या आपको? क्या पैगाम है? नींद आ रही है? अरे आ रही हो तो बंद कर दे, तक बताइए जी, तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान तेरा अल्लाह। अल्लाह भी खुश हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी खुश हो जाएंगे, और पूरे गांव में, पूरी बस्ती में तेरा डंका बचेगा। दामाद तो उसका आया है, दामाद तो उसका आया है यार। अंगूठी वापस कर दी सोने की के जायज नहीं है ना। अल्लाह अल्लाह यार, कैसा पैगाम जाएगा। कुछ तो किया करो यार, कुछ तो कर दो, कम से कम कुछ तो इस लड़की वाले को कहीं तो बख्श दो। अरे भाई मना कर दो, भाई नहीं चाहिए, वापस ले लो, और मैं खुशी से वापस कर रहा हूँ, ये भी नहीं कि मुंह टेढ़ा करके, खुशी से वापस कर रहा हूँ। भाई जायज नहीं है, मैंने पहन नहीं। हाय हाय हाय, तेरी अमानतदारी समझ में आएगी। ठीक है, कोई जेवर जायज नहीं मर्द के लिए। और नबी ने फरमाया उन औरतों पे अल्लाह की लानत है जो मर्दों जैसा भेष बनाती हैं, और मर्दों पे अल्लाह की लानत है जो औरतों जैसा भेष बनाते हैं। अल्लाह की लानत बताई है मेरे नबी ने।
अल्लाह की लानत। मर्द मर्द रहे, औरत औरत रहे। ये तो थी मर्दों की बात, मैं बात औरतों की कर रहा था, वो इधर आ गई तो मैंने बता दी। और मेरी माँ मैंने कान खोल के सुने, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है मेरी माँ बहनों तो सिर्फ सोना चांदी का जेवर पहनना, अगर नहीं दिया है तो सोना चांदी के अलावा ये जो आप पहनती हो बाजारू आर्टिफिशियल, इससे नमाज नहीं होती है, ये जायज नहीं है। अल्लाह ने दिया है तो सोना चांदी का पहनो, ना दिया है तो ना पहनो, कोई फर्ज वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है। अल्लाह ने दिया है तो पहनो, ना दिया है तो ना पहनो। बहुत अच्छा पैगाम है। वाह। सोना चांदी का, ये सोना चांदी के अलावा जो चल रहा ना आज का आर्टिफिशियल चल रहा है, ये ना पहनो, नमाज नहीं होती। बहुत से लोग कहती हैं कि नहीं साहब हाथ में चूड़ी नहीं होगी तो उसकी हाथ का पानी जायज नहीं है, कुछ नहीं। भाई अगर अल्लाह ने दी है तो पहन, और नहीं दिया है तो भाई इतना आजकल 50,000 रुपए तोला सोना है, गरीब आदमी नहीं पहन सकता, तो क्या उसका पानी जायज नहीं होगा? ये कौन सी बात है भाई? अगर दिया है तो पहनो, और नहीं दिया है तो ये बाजारू जो आर्टिफिशियल होता है इससे नमाज नहीं होती, ना पहने आप। एल्युमिनियम का, तांबे का, पीतल का, रोड गोल्ड का, और ये वो जो जिस तरह का भी होता है इसको ना पहने। और अगर अल्लाह ने मेरी माँ बहनों तुम्हें सोना चांदी दिया है तो फिर उसकी ज़कात भी निकालो। बात मैं ये अर्ज कर रहा था, इसलिए कि जेवर की मालिकिन तुम हो। अपने शौहरों से कह दो ये जो हमारा जेवर है हमने इसकी ज़कात जरूर निकालना है। और मेरी बहनों अगर तुम्हारे शौहर तुम्हें पैसा ना दें ज़कात निकालने के लिए तो जो तुम्हारे पास सोना चांदी का आइटम है उसमें से चाहे बेच के निकालो मगर ज़कात जरूर निकालो। जी जी बेशक जरूर। अगर शौहर ना दे पैसा अलग से ज़कात निकालने के लिए तो मेरी बहनों हुक्म ये है कि अगर आपके पास सोना चांदी है तो थोड़ा सा बेच लो उसमें से, और बेचने के बाद ज़कात निकाल दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो कब्र में तुम्हें सोना और चांदी की जगह सांप और बिच्छू तुम्हारे पहनाए जाएंगे, बिच्छू लटकाए जाएंगे, सांप पहनाए जाएंगे। बड़ा खतरनाक मामला है। और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी ना, अल्लाह फरमाता है जो लोग माल इकट्ठा करके रख लेते हैं ना, ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह ताला उस माल को जहन्नम की आग में पिघलाएगा, और पिघलाने के बाद में पीठ को, पेशानी को, चेहरों को दागेगा, और दागने के बाद रब फरमाएगा आज जायका चखो, ये वो माल है जो तुमने इकट्ठा करके रखा था, जो तुमने जमा करके रखा था। ओ मुसलमानों, अल्लाह अगर दौलत दे तो ज़कात जरूर निकालो, वरना ये दौलत बवाले जान बन जाएगी, वरना ये दौलत सांप और बिच्छू बन जाएगा, वरना ये दौलत तेरे लिए ऐसी बवाले जान बनेगी कि मैदान महशर में पीठे इससे दाग दी जाएगी। हाय दागदार चेहरों को लेके महशर में कहाँ छिपता फिरेगा, दागदार पीठ को लेके महशर में कहाँ छिपता फिरेगा। जब चेहरे पे जरा सा दाग लग जाए तो बदनुमा धब्बा अलग नजर आता है। मेरे भाई किसी के चेहरे पे तेजाब डाल दो तो उसका चेहरा देखने के काबिल नहीं रह जाता है। लेकिन मुझे बताओ जब जहन्नम की आग में पिघला के माल को और जब चेहरों को दाग दिया जाएगा तो कितना खतरनाक भौना चेहरा हो जाएगा। महशर में कहाँ छिपाते फिरोगे इस दागदार चेहरे को, इससे पहले के चेहरे दागे जाए। ज़कात निकालो, ज़कात का निज़ाम बनाओ। जिस दिन ज़कात निकालना शुरू करती अल्लाह ताला तेरे घर में, तेरे कारोबार में, तेरी कमाई में, तेरे माल में 70-70 गुना बरकतें अता कर देगा। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझसे गुर्बत नहीं झेली जाती, नाम है सालबा, आका मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं अमीर हो जाऊं। बहुत से लोगों को अमीर बनने का बड़ा शौक होता है। मेरे भाई अगर अल्लाह ने अमीरी नहीं दी है ना तो गुर्बत में भी उसके शुक्र के सजदे अदा कर, क्या पता तेरी अमीरी तुझे गुमराह कर देती। कभी कभी अमीरी भी गुमराह कर देती है। इसलिए अगर अल्लाह ने अमीरी नहीं दी, गुर्बत दी है
तो सजदे शुक्र के किया कर, हो सकता है ये गुर्बत ही तेरे लिए बेहतर हो। नबी की बारगाह में आया, नाम है सालबा। अर्ज करने लगा, आका मैं बड़ा गरीब हूँ, गुर्बत के दिन मुझसे गुजारे नहीं जाते, मुफलिसी की रातें मुझसे गुजारी नहीं जाती। या रसूल अल्लाह दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे अमीर बना दे, दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे मालदार कर दे। आका दुआ फरमा दे कि मैं अमीर हो जाऊं। जलसे में आने वालों, मेरे मुस्तफ़ा वो हैं जो कयामत तक का देख लेते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को गैब अता किया है, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने देख लिया, कहा तेरे लिए गुर्बत बेहतर है, अमीरी की दुआ ना करा। क्या बेहतर है तेरे लिए? गुर्बत। अगर आज कोई मौलाना कह दे गुर्बत बेहतर है तो मौलाना से लड़ पड़ेगा। ओ मौलवी, तुझे बहुत रोटियां लग रही हैं, मेरी गुर्बत में, मेरी अमीरी में तुझे क्या परेशानी हो जाएगी? मगर हाँ, कभी कभी गुर्बत अमीरी से बेहतर होती है, ये बात मान लें। कभी कभी गुर्बत अमीरी से बेहतर होती है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सालबा तेरे लिए गुर्बत बेहतर है, अमीरी के चक्कर में ना पड़। अर्ज की, आका मैं अमीर होना ही चाहता हूं, आप दुआ फरमा दें। दोबारा फिर अर्ज की, हुजूर से ही साहब तशरीफ फरमा है, आप हजरत के चेहरे की जियारत कर रहे हो, मेरी तकरीर सुने। शायद अगर अल्लाह ताला ये दिलों में डाल दे, इस पर अमल हो जाए ना, तो लोगों जलसा कराने का मकसद हल हो जाएगा। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। और बड़ी मोहब्बत से आप सुन भी रहे हैं। रात के इतने हिस्से में लोग भागने लग जाते हैं और लोग नहीं सुनते, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी आप सुन रहे, ये आपकी मोहब्बतें हैं, सैयद साहब का करम, इन उलमा की नवाजिश है। मेरे भाई, मेरी तकरीर उतनी करूँगा जितनी आप मोहब्बत से सुनेंगे। मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ कि साहब मैं आपको ज़बरदस्ती सुना जाऊँगा, नहीं। जितनी आप प्यार से सुन लेंगे ना, उतनी उसके बाद आप जैसे चाहे ना सुने या सलाम पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। और लोगों, मेरे नबी ने 2 बार मना फरमाया, सालबा तेरे लिए गुर्बत अच्छी है, लेकिन नहीं माने। अर्ज की, आका नहीं, मैं तो अमीर ही होना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह आप तो दुआ फरमा दें कि अल्लाह मुझे अमीर ही कर दे। इतना बार बार कहा तो मेरे करीम मुस्तफ़ा है, पावर वाले नबी है, मेरे नबी ने हाथ उठाया और हाथ उठा के दुआ फरमा दी, या अल्लाह तू इसे अमीर कर दे, या अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे दे, या अल्लाह इसकी कमाई में बरकत दे दे। मेरे मुस्तफ़ा का दुआ करना था, मेरे करीम नबी का दुआ करना था। नबी की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने सालबा के माल में बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। सालबा बकरियों का कारोबार करता था और लोगों, अल्लाह ने बकरियों में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मदीने में सालबा का घर छोटा पड़ गया। इतनी बरकत दी कि मदीने में सालबा का घर छोटा पड़ गया और बकरियां बढ़ गई। अब सालबा परेशान, घर छोटा है, बकरियां बहुत ज्यादा है, या अल्लाह मैं क्या करूं? बकरियां इतनी बढ़ गई, बकरियों में इतना इजाफा हो गया कि मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, घर छोटा पड़ गया, घर तंग पड़ गया, घर में रहने के लाले पड़ गए। सालबा ने सोचा मदीने का घर छोटा पड़ गया, चलो मदीने से बाहर कहीं जंगल में चलते हैं, वहीं डेरा डालेंगे, वहीं पर बकरियों का कारोबार करेंगे, इसलिए कि ये घर छोटा पड़ गया है। सालबा मदीने से बाहर निकल गया, जंगल में जाके अपना डेरा डाल लिया, जंगल में बकरियों का कारोबार करने लगा। सालबा को अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मदीने में सबसे ज्यादा बकरियों वाला सालबा बन गया। बेशक इतनी बकरियां हो गई, इतनी बकरियां हो गई कि मदीने का घर छोटा हो गया। लेकिन लोगों जरा गौर करो, जब माल आया, बकरियां आई, तो पहले 5 टाइम की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ता था सालबा, लेकिन जैसे ही मदीना छोड़ के जंगल में गया ना, तो अब नमाजें छूटने लगी।
बकरियों में कभी इधर में रह जाते, कभी उधर में रह जाते। मेरे भाई जरा कान खोल के सुने, अब नमाजें छूटने लगी, अब जमातें छूटने लगी। अब मस्जिद नबवी में कभी आना होता, कभी नहीं आना होता। वो जलसे में आने वालों अब जरा बताओ, मेरे नबी आगे की जिंदगी देख रहे थे कि अगर मैंने माल की दुआ कर दिया तो इसका माल इससे नमाजें छुड़वा लेगा, इसका माल इससे रब की दूरी बनवा देगा। इसलिए मेरे करीम मुस्तफ़ा फरमा रहे थे, सालबा इसलिए तुम मुझसे माल की दुआ ना करा। मगर जब सालबा ना माना तो मेरे करीम मुस्तफ़ा ने दुआ कर दिया, मगर दुआ कर दिया माल तो आ गया, मगर ये माल बवाले जान बन गया। वो जलसे में आने वालों, अब तो सालबा की नमाज़ें छूटने लगी, अब तो सालबा की जमातें छूटने लगी, अब तो कारोबार में इतना बिजी हो गया, अब तो कारोबार में इतना व्यस्त हो गया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, रिश्तेदारों से मुलाकातें छूट गई, नबी की जियारत छूट गई, नबी की मुलाकात छूट गई, मस्जिद नबवी का आना जाना छूट गया। इससे बड़ा और इसके ऊपर परेशानी क्या होती। लोग मस्जिद नबवी में पैसा खर्च करके नमाजें पढ़ने जाते हैं और इसके पैसे ने मस्जिद नबवी की नमाजों को छुड़वा दिया। परेशानी हुई कि नहीं हुई मेरे भाई? अब जब परेशानी हुई, अमीर तो हो गया, मेरे नबी ने सहाबा को भेजा, जाओ सालबा के पास जाओ और सालबा से कहो कि वो ज़कात अदा करे। मालदार हो गया ना, तो सालबा से कहो कि ज़कात अदा करे। माल हो गया इसके पास, बकरियां बहुत ज्यादा है। लोगों जब सहाबा सालबा के पास पहुंचे, नबी के कासिद पहुंचे, नबी के पैगाम्बर पहुंचे, पैगाम लेकर के पहुंचे, सालबा अपनी बकरियों का, अपना माल का ज़कात निकालो। सालबा ने जब हिसाब लगाया तो माल ज्यादा था, ज़कात भी ज्यादा बैठी। भाई 100 रुपये में 2.5 रुपये होगा तो 1000 में तो 25 हो गया ना, और 1 लाख में 2.5 लाख 2.5 हो गया, और 1 करोड़ में 2.5 लाख हो गया। तो भाई जितना माल होगा तो भाई उतना ही तो ज्यादा होगा। अब बकरियां ज्यादा थी, उनके हिसाब से बकरियों का ज़कात भी ज्यादा बैठी। ओ मेरे भाई, जब बकरियों की ज़कात ज्यादा बैठी, सालबा माथा पकड़ के बैठ गया। यार इतना माल दूंगा तो मेरा तो बहुत माल चला जाएगा, मगर ये पता नहीं था ये माल दिया भी तो अल्लाह ही ने है। भाई बहुत तो चला जाएगा, माल है भी तो बहुत, अगर बहुत जा रहा तो रह भी तो बहुत रहा है, बात है कि नहीं है? अगर अल्लाह ने दिया है तो निकालने में परेशानी क्या है? यार आपसे कोई ये कहे कि आपके अकाउंट में मैं आज 1 लाख रुपया डलवा रहा हूँ और 1 साल के बाद 2,500 रुपये वापस करना, 97,500 तू ही ले लिए, तो ये सौदा फायदे का है नुकसान का? बोलो यार। और तुम 1 साल के बाद उसके सीने पे बैठ जाओ को मैं तो 2,500 भी नहीं दे रहा तुझे, मैं क्यों दूं? मैं 1 लाख में से अपने कमी कर लूं? तो भाई यार ये तो बड़ी गलत बात है। 97,500 तुझे रोक तो रहे भाई, तुझे मिल तो रहे, तो 2,500 देने में क्यों मरा जा रहा? यही ज़कात का सिस्टम है, अल्लाह तुझे दे रहा, 1 साल गुजर जाने के बाद 2.5% दे रहा, फिर भी मरा फिर रहा। और अल्लाह ना देता तो क्या करता? अल्लाह चाहे तो ना भी तो दे, फिर क्या करेगा? अल्लाह गरीब भी तो बना देता है, अल्लाह चाहे तो अमीर बना दे, और अल्लाह चाहे तो बना सकता है कि नहीं बना सकता है? अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। एक शख्स बड़ा अमीर था, बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक था, बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक, अमीर, इतना अमीर कि कारखाने चलते थे, मगर अखलाक का अच्छा नहीं था, कंजूस था, बखील था। बीवी बहुत नेक थी, सुभान अल्लाह। बीवी नेक मिलना भी ये अल्लाह की रहमत और उसका इनाम है। दोपहर के वक्त में फैक्ट्री से, ऑफिस से आया, खाना खा रहा था। आप लोग मेरे खानदान के, आप तवज्जो करेंगे तो ये सुनेंगे, वरना तो ये भाग जाएंगे इस टाइम। इसीलिए देखिए मैं नात को रुकवाया था कि इस वक्त जो है ना तकरीर करना बड़ा मुश्किल है। आपको रोकना भी है, जगाना भी है, सुनाना भी है, 1000 टेंशनें होती हैं, समझ रहे हैं आप? 1000 टेंशनें होती हैं। और जो नाज शरीफ में ये फरमाइश कर रहे होते हैं कि ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, उसके बाद तकरीर में वो दिखते नहीं, खाली नात की फरमाइश करते हैं वो, उसके बाद भाग जाते, फिर नहीं दिखते हैं वो। हाँ भाई, इतना चाहो किसी को कि दम ना निकल जाए। फैक्ट्रियों का मालिक जब ऑफिस से आया दोपहर का वक्त, नेक बीवी ने खाना दिया, खाना खा रहा था, दरवाजे पे किसी भिखारी ने सवाल कर दिया, अल्लाह के नाम पे खाना दे दे। बदतमीज आदमी था, बदअखलाक था, गालियां बकना शुरू कर दिया। ओ मेरे खाने का टाइम आ गया, मेरे लंच का टाइम आ गया, मेरे आराम का टाइम आ गया, 50 सुना डाली। वो अम्मा साइला फला तनहा,
अल्लाह फरमाता है मांगने वाले को झिड़कियां ना दो, ना देना है तो प्यार से मना कर, मगर उसको झिड़कियां ना दे। इसलिए क्या हो सकता है कि वो तेरे दर पे आया है, कल को तू कहीं इस काबिल ना हो जाए कि किसी के दर दर मारा फिरे। इसने झिड़क दिया, गालियां सुना दी उसे, रोता हुआ चला गया मौला ऐसी जिंदगी से तो मौत आ जाती। ओ मौला ये लोग गालियां देते हैं, अल्लाह को इसके ये काम पसंद नहीं आया, गालियां देना था। अल्लाह की ऐसी लाठी पड़ी, ऐसी लाठी पड़ी कि कारोबार में इसके बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया। एक कारखाना बिका, दूसरा बिका, तीसरा बिका, चौथा बिका, पांचवा बिका, एक एक करके सारा कारखाना बिक गया, एक एक करके सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, एक एक करके सारा माल बिक गया। हद ये था जिस घर में रहता था वो घर भी बिक गया, लेकिन कर्जा था कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। कर्जा है कि उससे सुबुकदोशी हासिल ही नहीं होती। लोगों जरा गौर करो, जहाँ अमीर बहुत बड़ा था वहाँ गरीब बहुत बड़ा हो गया। अल्लाह की लाठी पड़ती है तो चमड़ी सूंट लेती है, और जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, मगर उसकी पकड़ से भी डरते रहना चाहिए। वो जलसे में आने वालों इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि इसका घर भी बिक गया, कारखाना भी बिक गया, माल भी बिक गया, सवारियां भी बिक गई, नौकर चाकर भी खत्म हो गए, परेशान हो गया। अपनी बीवी से बोला, हो मेरी बीवी तू तो बड़ी नेक है, मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि मैं तेरा खर्चा उठा सकूं। बीवी को तलाक दे दिया जब खर्चा नहीं उठा सकता था। सुनिए, बीवी का खर्चा उठाना शौहर के ऊपर लाजिम है। अगर खर्चा ना उठा सके तो फिर शादी ना करे। वो कहीं भीख थोड़ी मांगेगी, उसका खर्चा उठाए। हद ये है कि बच्चा अगर पैदा हो, तवज्जो करें तवज्जो करें, तो उस बच्चे का मर्द बाप हुआ और औरत माँ हुई, लेकिन उस बच्चे का खर्चा और दूध का जिम्मा शौहर पर है, औरत पर नहीं है। अगर औरत कहे मैं इस बच्चे को दूध पिलाने की उजरत लूंगी तो मर्द को देना पड़ेगी, जिम्मा इस पर है। समझ रहे हैं आप, जिम्मा इस पर है, देना पड़ेगी उजरत। जबकि माँ है वो, बेशक माँ है, मगर किफालत की जिम्मेदारी मर्द पर है। बहुत से लोग जॉब करा रहे हैं, औरतों की कमाइयां खा रहे हैं। और भाई अगर बेपर्दा रह करके औरत कमा रही है तो भाई ऐसी कमाई से बिना कमाई के बेहतर है पर्दे में रख ले। अगर कहीं पर्दे में रह के वर्क कर रही है तो खैर मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता, भाई वो हो सकता है, अगर शरीयत का लिहाज रख करके हो रहा तो हो सकता, कोई मसला नहीं है। ओ लोगों, बीवी को तलाक दे दिया और चला गया, इसका तो घरदरी खत्म हो गया ना, घरदरी खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद ये नेक औरत थी, इसका बड़े अमीर के घर से रिश्ता आ गया, बहुत अमीर के घर से रिश्ता आ गया। रिश्ता आया तो इसने, बीवी ने इसकी दूसरा निकाह कर लिया, शादी कर ली, चूंकि इसने तलाक दे दी थी। अब ये नेक औरत थी, रिश्ता आ गया, अच्छा इसने निकाह कर लिया, बहुत अमीर मिला, पहले से भी ज्यादा अमीर मिल गया, जिंदगी फिर अच्छी गुजरने लगी। नीयत अच्छी हो तो अल्लाह हमेशा तेरे साथ अच्छा करेगा। देखिए, पहले उसके साथ थी तो अमीर था, उसने तलाक दे दिया, इससे ज्यादा अमीर मिल गया। एक दिन दोपहर में इसका ये दूसरा शौहर भी खाना खा रहा था, जरा तवज्जो से सुनना, और ये खाना खिला रहा था, वही माहौल था, वही समा था। दोपहर के वक्त में आज फिर कोई भिखारी आ गया, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो। मगर पहला शौहर तो जालिम था, पहला शौहर तो बद अखलाक था जो गालियां दे पड़ा था। लेकिन ये जो दूसरा निकाह की थी, ये जो दूसरी शादी की थी, जो इसका दूसरा शौहर था, बड़ा ही नेक था, बड़ा ही इज्जो इनकिसारी वाला था, बड़ा ही मेहमान नवाज था, बड़ा ही गरीबों का ख्याल करने वाला था। जैसे ही दरवाजे तैबाद आई, इसने अपना हाथ रोक लिया, खाना खा रहा था लेकिन हाथ रुक गया।
कहने लगा ओ मेरी बीवी पहले खाना निकाल, जो दरवाजे पे आया है उसे खाना दे करके आऊँगा। लेकिन बीवी भी बड़ी नेक थी, कहने लगी ओ मेरे शौहर ज़रा तू बैठ जा, तू आराम कर ले, तू अभी कारखाने से आया है, ओ मेरे शौहर अभी ऑफिस से आया है, अभी बैठ करके खाने का एक लुकमा ही खाया था कि साइल आ गया है, एक काम कर तू खाने से हाथ ना रोक, तू खाना खाता रहे, खाना निकाल कर मैं पर्दे की ओर से उस साइल को मैं खाना दे करके आती हूँ, पर्दे के अंदर से खाना दे दूंगी। ओ लोगों जरा गौर करो, मुतीयो फरमा बरदार बीवी थी, अपने शौहर को खाने से उठाना इसने मुनासिब ना समझा, अपने शौहर को खाने से हटाना इसने मुनासिब नहीं समझा। शौहर खुश होकर बोला जा आप खाना दे आओ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, शौहर खाना खाता रह गया, बीवी किचन में आई, इसने खाना निकाला, खाना निकालने के बाद दरवाजे पे आ गई, दरवाजे पे आने के बाद में इसने चादर से हाथ निकाला, जो पर्दा था पर्दे से हाथ बाहर निकाला, आने वाले साहिल की तरफ हाथ बढ़ा के बोली वो साहिल ने खाना लेकर के आई हूँ खा ले, मैं तेरे लिए लुकमा लेकर के आई हूँ खा ले। वो लोगों जरा गौर करो, जैसे दरवाजे का पर्दा हटा, इत्तेफाक से उस साहिल के चेहरे पर इस औरत की नजर पड़ गई। जैसे ही साहिल के चेहरे पर औरत की नजर पड़ी, इस औरत की चीख निकल गई, चीख निकली के जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। शौहर जो खाना खा रहा था घबरा गया, या अल्लाह क्या माजरा है, मेरी बीवी तो साहिल को खाना देने गई थी, इसकी चीख की आवाज आई है और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी है, मेरे मौला मामला क्या है। शौहर घबरा गया, दस्तरखान को छोड़ा है, खाने को छोड़ा है, जल्दी से पैर में जूता डाला है, अपने घर से भाग के दरवाजे पे आया है। दरवाजे पे आया तो क्या देखा, बीवी बेहोश जमीन पे पड़ी है, साहिल थर थर कांप रहा है, हैरत में पड़ गया। साहिल भागना चाहता था, हाथ पकड़ लिया, जब तक मेरी बीवी होश में आकर बयान न दे दे, जब तक तुझे भागने की इजाजत नहीं है, कहीं तूने मेरी बीवी के ऊपर गलत हाथ तो नहीं चलाया, कहीं मेरी बीवी को गलत जुमला तो नहीं बोला। मेरी बावफा बीवी है, बहुत नेक खातून है, आबिदा साहिदा है, ये रातों को सजदे करने वाली है, कहीं तूने गलत हाथ तो नहीं चला दिया। जब तक मेरी बीवी की गवाही नहीं हो जाती, मैं जब तक तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो लोगों साहिल थर थर कांप रहा था, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, ए मेरे परवरदिगार मेरी जान की हिफाजत फरमा। काफी देर के बाद बीवी को होश आया, शौहर ने उठा के खड़ा किया, सर पे चादर रख दिया, चादर रख के बोला ओ मेरी बीवी ये बता तेरी चीख क्यों निकल गई, तू बेहोश क्यों हो गई। कहने लगी ओ मेरे शौहर तुझे पता चलेगा तो शायद तू भी बेहोश न हो जाए, अगर तुझे पता चला तो कहीं, आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब थोड़ा सा, कहीं तुझे पता चला तो तू भी बेहोश ना हो जाए। कहने लगा ऐसा कौन सा राज है और ऐसी कौन सी बात है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, बता तो सही, ऐसे कौन सी खतरे की बात है कि तू बेहोश हो पड़ी थी। कहने लगी मेरे शौहर बात ये है कि जब मैं दरवाजे पे खाना देने के लिए आई, मैंने दरवाजे का पर्दा हटाया, दरवाजे का पर्दा हटा के मैं जैसे ही साहिल को खाना दे रही थी, अचानक से पर्दा थोड़ा सा ज्यादा हटाया, साहिल के चेहरे पर मेरी नजर पड़ गई, मैंने पहचान लिया अरे ये भिखारी कोई और नहीं, मेरा पहला शौहर है जो कभी फैक्ट्रियों का मालिक हुआ करता था। लोगों कभी तकब्बुर न करना अगर अल्लाह 4 पैसे दे दे तो, कभी घमंड न करना अगर अल्लाह 4 पैसे दे दे तो, कभी किसी गरीब को झिड़कियां न देना अगर अल्लाह 4 पैसे दे दे तो। अगर 4 पैसे देती है तो इतनी बू आती है कि अपने इमाम को सलाम करने तैयार नहीं है, कुर्सी पे बैठा अगर इमाम आ गया तो उठ के खड़े होने तैयार नहीं है, इसलिए कि मैं तो यार अमीर वीआईपी हूं, इसकी क्या औकात है जो 5000 की तनख्वाह पाता है। मेरे भाई पैसा होना अगर है अलग है, शेख सादी फरमाते तवंगरी बदिलास न बमान, बुजुर्गी बाकलस न बसार, फरमाते मालदारी दिल से है माल से नहीं है, बुजुर्गी इल्म से है उम्र से नहीं है। और मेरे भाई अगर अल्लाह पैसा दे दे, अल्लाह माल दे दे तो कभी तकब्बुर
ना करना, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। अल्लाह फरमाता लोगों ज़मीन में अकड़ के ना चलो। अल्लाह को तुम्हारा अकड़ के चलना पसंद नहीं है, बड़ी सख्त पकड़ है। और मेरे भाई कभी किसी को झिड़कियाँ ना देना, किसी गरीब को हकीर ना समझना, कभी किसी का दिल ना तोड़ देना, कभी किसी का दिल ना दुखा देना। अगर अल्लाह अमीरी देना तो अपने अंदर नरमी और ज्यादा पैदा कर देना। अल्लाह मालदार बनाए ना तो अपने अखलाकों को और अच्छा कर लेना। क्यों? इसलिए कि फलदार दरख्तों की शाखें झुकी होती है। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। जिस दरख्त पे जितना फल होता है इतनी ही शाखें उसकी झुकी होती हैं, और जितना दरख्त नंगा होता है इतनी ही शाखें उसकी ऊपर होती है। मेरे भाई अगर अल्लाह तुम्हें इल्म दे, दौलत दे, रुतबा दे, माल दे, पद दे, तो अपने अखलाक अच्छे कर लेना, इसलिए कि जितना फल ज्यादा होता है इतनी ही शाख झुकी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। कभी किसी का दिल ना तोड़ना। बीवी ने क्या कहा, ओ मेरे शोहर, ये वो है जो कभी फैक्ट्रियों का मालिक होता था, ये वो है जो कभी कारखानों का मालिक होता था। समझ मारी मेरी बात ना? आज मैंने इसको इस भीख मांगते देखा। अगर आज मेरा शोहर नहीं है मगर कल तो मेरा शोहर था ना। ये हाय किस हाल में है ये हाल भी इसके देखना थे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इन हालों को ये पहुंच जाएगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। इसका बाद वाला शोहर बोला, जो इसका अब शोहर था, कहने लगा तूने पूरी हकीकत ही नहीं जानी है। अगर पूरी हकीकत जान ले तो शायद दोबारा बेहोश ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, और क्या हकीकत है जो अभी मेरे ऊपर आशना ना हो पाई है? अभी और कौन सी हकीकत है जिससे अभी पर्दा नहीं उठ पाया है? अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा। मालूम है क्या कहा शौहर ने? कहने लगा, ओ मेरी बीवी, जो ये भिखारी बन के तेरे दरवाजे पे खड़ा है, ये तेरा पहला शौहर है जो फैक्ट्रियों का मालिक होता था, और तूने शायद मुझे नहीं पहचाना। मैं जो तेरा दूसरा शौहर हूं, मैं वो भिखारी हूं जो कभी इसके दरवाजे पे पहुंचा था और इसने गालियां दे के मुझे झिड़कियां दी थी। मैं वो भिखारी हूं, लेकिन अल्लाह ने जब मुझे नवाजा तो इसकी फैक्ट्रियां बिक गई और मैंने खरीदी। हाय हाय हाय, ये तेरा पहला शौहर है कि जो फैक्ट्रियों का मालिक होता था। मैं जो तेरा शौहर हूं ना, तूने मुझे शायद पहचाना ही नहीं। मैं वो भिखारी हूं जो कभी तेरे दरवाजे पे आया था और इसने मुझे गालियां दे के भगाया था। लोगों, कभी किसी को झिड़कियां ना देना। अल्लाह की लाठी जब पड़ती है ना तो आवाज नहीं आती है मगर बड़ी सख्त पड़ती है। लोगों, किसी कमजोर का, किसी गरीब का दिल ना दुखा देना, और किसी के दुखे हुए दिल की लाज रख लेना खाना काबा के तवाफ करने के बराबर है। जरूर से बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे भाई, अपने पड़ोसियों का दिल दुखाता है, उम्रे करके तवाफ करता है, तेरा तवाफ किसी काम का नहीं। अगर किसी पड़ोसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो काबे का तवाफ तेरे घर में बैठे बैठे हो जाएगा। घर में माना रहा है, हज करके आ रहा है, तेरा हज सबसे पहला तेरी बूढ़ी माँ है। नबी फरमाते हैं, माँ बाप का जिसने प्यार के साथ चेहरा देखा, एक हज मकबूल का सवाब है। हज मकबूल का, खाली हज का नहीं, वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, उस हज का सवाब है। माँ बाप तो नाराज है, उन्हें अलग करके एक तरफ डाल दिया। हज करने के लिए जा रहा, दिखावा नहीं कर रहा तो क्या कर रहा? ये दिखावे किस काम के? घर में जो तेरी माँ और बाप है ना, पहला हज तो ये है, इन्हें राजी कर, दुआएं दे, अगर दुआएं ले। अगर इन्होंने दुआएं दे दी ना तो तेरा बेड़ा यहाँ भी पार है, वहां भी पार है। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत। मैं अर्ज कर रहा था, मैं बात पूरी करूं। सालाबा से जब ज़कात मांगी तो सर पकड़ के बैठ गया, सर पकड़ के बैठ गया। भाई बहुत ज़कात हो गई, भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तो यार एक तरह का टैक्स है यार, ये तो एक तरफ का भाई तावान है।
और भाई मैं क्यों दूं, ये तो यार बहुत मुझसे डिमांड की जा रही है। मगर उसे पता नहीं था कि मुस्तफ़ा ही की बदौलत, उन्हीं की दुआ के सदक़े में अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है। अब अगर मांगा भी जा रहा है भाई तो तुझको देने में परेशानी क्या है? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपके खाते में अगर कोई 1 लाख डलवा दे तो 2,500 वापस करने में 1 साल के बाद परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप तो दुआ करो, मौला तू मुझे अमीर बना दे, और मेरे परवरदिगार तू तो मुझे इतना अमीर बना दे कि अपनी बस्ती के सारे गरीबों की किफालत में तने तनहा कर जाऊं। और ज़कात से इनकार कर दिया, इनकार किया। सहाबा वापस आए, अर्ज की या रसूलल्लाह वो तो ज़कात देने मना कर रहा है, वो तो टैक्स बता रहा है। या रसूलल्लाह वो तो कह रहा एक तरह का तावान है, यार ये तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया गया है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबा मैंने मना किया था, माल की दुआ ना करा तुझे हलाक करा देगा। माल ने इसे हलाक कर दिया। मना किया था मैंने, माल की दुआ ना करा, लेकिन ना माना, इसके माल ने इसे हलाक कर दिया। ये लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी की बारगाह में माल देने से इनकार कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया इसे माल की मोहब्बत ने हलाक कर दिया। सालबा ने कुछ देर के बाद दिमाग पे जोर डाला और सोचा, ये मैंने क्या किया? नबी की बदौलत तो मैं अमीर हुआ था, नबी की दुआ के सदक़े में तो अल्लाह ने मुझे माल दिया था, और मैंने ज़कात देने से नबी को ही मना कर दिया। अल्लाह अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो ये सारा माल ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अभी लाठी पड़े मैं फिर गुर्बत मुफलिसी में चला जाऊँ और मैदान महशर में मैं जवाब क्या दूँगा। इसको पशेमानी हुई। फिर इसने मालूम है क्या किया? अपना सारा माल का हिसाब लगाया, और हिसाब लगाने के बाद में ज़कात का माल इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में पता इसने क्या किया लोगों? इसने सारा माल इकट्ठा करके नबी की बारगाह में ले आया, और लाने के बाद में कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं उस वक्त थोड़ा सा भटक गया था, या रसूलल्लाह मैंने उस वक्त मना कर दिया था, लेकिन मैं माल लेकर के आया हूँ, आका मैं सारा हिसाब लेकर के आया हूँ, या रसूलल्लाह मेरा ज़कात का माल कबूल फरमाने। अब मेरे नबी ने फरमाया, सुन, तू क्या समझता था कि तेरे माल के हम मोहताज है? तू क्या समझता था तेरे माल से हम तुझसे टैक्स ले रहे? तूने मना कर दिया। अपना माल अब अपने पास रख, मोहम्मद को नहीं चाहिए। लोगों, अल्लाह ने ये मोहलत दी है, अगर तौबा की तो ये भी उसकी गनीमत है, वरना कभी कभी तो मौका ऐसा भी आएगा कि तौबा की मोहलत ही नहीं मिलेगी। वलई युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। हाँ, अभी मोहलत है, जवानी है, मोहलत है। लोगों, तुम्हारे पास जिंदगी है, मोहलत है, सांसें हैं, मोहलत है। अगर तुम्हें मौत का फरिश्ता देख लिया ना तो मौत का फरिश्ता देखने के बाद में अब तुम चाहोगे हम तौबा कर लें, अब तुम चाहोगे काश दुनिया में एक बार मौला तू हमें मोहलत दे दे। ए मेरे परवरदिगार, इस मौत के फरिश्ते को एक बार तो तू वापस बुला ले। ए मेरे रब, तू इस मौत के फरिश्ते को एक बार वापस बुला ले, फिर मैं कभी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। ए मौला, मैं कभी किसी से दोस्ती नहीं करूंगा, मेरी दोस्ती होगी तो सिर्फ तुझसे होगी, मेरी तवज्जो होगी तो तेरी तरफ होगी, मेरे सजदे होंगे तो तेरे तरफ होंगे, मेरी इबादत होगी तो तेरे लिए होगी, मेरी सुबह होगी तो तेरे लिए होगी, मेरी शाम होगी तो तेरे लिए होगी। ए मेरे मौला, इस मौत के फरिश्ते को वापस बुला ले, मगर मौत का फरिश्ता पैगाम सुना रहा होगा, वलई युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। ओ लोगों, अब एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने जब मोहलत दी थी तो तूने तौबा नहीं की, अब मोहलत उठा ली है, अब ना तौबा कबूल है ना तौबा कर सकता है। मोहलत अगर दी है तो इसका फायदा उठाओ, और अगर मोहलत उठा ली अल्लाह ने तो फिर तौबा कबूल भी नहीं है और फिर तौबा कर भी नहीं सकते। मोहलत दी है ये गनीमत, अल्लाह अल्लाह, मोहलत दी है ये गनीमत है। मेरे भाई, सालबा को मेरे नबी ने मना फरमा दिया, तेरी मोहलत खत्म हो गई, तेरी मोहलत खत्म हो गई, अब मुझे नहीं चाहिए, ले जा अपना माल। सालबा नज़र को झुकाए, निगाह को झुकाए, अपना माल वापस लाया। अब मुझे बताओ ये किस काम का माल है कि जब अल्लाह के रसूल ने धुतकार दिया तो मेरे भाई मुझे बताओ ये माल किस काम का?
ओ लोगो बड़ा परेशान। काफी दिन के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जमाना आ गया। खलीफतुल मुस्लिमीन मेरे नबी के ज़ाहिरी विसाल के बाद हजरत अबू बकर हो गए, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर हो गए। ओ जलसे में आने वालों, हजरत अबू बकर के जमाने में ज़कात की बकरियां लेकर के आया। सालबा लाने के बाद मेरे अबू बकर की बारगाह में खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा हुजूर ज़कात लेकर के आया हो, मेरी ज़कात कबूल फरमाए। हजरत अबू बकर ने फरमाया सालबा तेरे माल को जब मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया तो अबू बकर भी कबूल नहीं करेगा। मोहलत ले ली अल्लाह ने, बताओ मुझे किस काम की। मोहलत उठा ली, अब बताओ किस काम की ये बकरियां। हजरत उमर के ज़माने में लेकर के आया। हजरत उमर ने भी मना फरमा दिया कि जब नबी ने कबूल नहीं किया, जब हजरत अबू बकर ने कबूल नहीं किया तो उमर कौन होता है तेरे माल को कबूल करने वाला। वो लोगों, अल्लाह ने अगर माल दिया है ना तो ज़कात निकाला करो। अगर अल्लाह ने माल दिया है ना तो हिसाब लगा के निकालो। अपने बच्चों के चक्कर में ना रह जाया करो। घर के अगर तुम मुखिया हो, मालिक हो, घर का जो मेन आदमी होता है ना उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिसाब लगा कर ज़कात निकाले। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, वो पवित्र रमजान का महीना कि जिसमें अगर एक सिक्का खर्च करोगे तो अल्लाह ताला 70 गुना बढ़ा के उसका अजर अता फरमाएगा। लोगों, अगर ज़कात देना ही है ना तो इस रमजान से हिसाब लगा लो। जलसे में आने वालों कसम खा के उठो, अब कुछ दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है। हर साल रमजान से रमजान ज़कात निकाल दिया करो। अब रमजान शरीफ आए ना तो हिसाब लगा के पूरे घर का जितना भी जेवर हो उसका, जितना भी माल हो उसका, जितना भी दौलत है उसका, जितना भी रुपया पैसा है उसका हिसाब लगा के इस रमजान में ज़कात निकालना और फिर अगला रमजान आए तो फिर निकालना। निकालोगे ना तो हाथ उठा के बोलो ना इंशाअल्लाह। सारे लोग बोल दो, कुछ लोग अब भी मेरे भाई मुझसे तो चोरी कर सकते हो, अल्लाह से कैसे चोरी करोगे? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद ज़कात नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज़कात निकालेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ज़कात के बारे में तेरे को बड़ी मुश्किल से मैंने बताया और यहाँ तक लाया। और हजरत फरमाने उशर के बारे में ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बात सही है मेरे भाई। ये तकरीर ऐसी हो सकता है आपको मज़ा कम आया हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ मरने के बाद तुम्हें कब्र में मज़ा आएगा इस तकरीर को सुन के। अगर आपने अमल कर लिया तो मरने के बाद तुम्हें तुम्हारी कब्र में मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। जरा थोड़ी देर बैठ लो, अगर सुनना चाहते हो तो बस 5 मिनट और मेरी तकरीर सुन लो। मैं तो खुदा से ज़्यादा थका हुआ हूँ मेरे भाइयों। 2.5 महीने हो गए लगातार तकरीर करते करते, और कभी कभी तो 2 तकरीर आज तो एक जगह दिन में भी करी है और अब रात में। समझ रहे हैं, मैं तुमसे ज़्यादा थका हुआ हूँ। रोज़ाना तकरीरें, रोज़ाना प्रोग्राम, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों कुछ पैगाम दे जाऊँ। मेरी तकरीर जितनी देर मुझे बोलना थी मैं बोल लिया। मेरी तकरीर हो गई तकरीबन 1.25 घंटा, लेकिन मैं 5 मिनट और बोल दूँ ताकि ये बड़ी काम की बात है जो मैं आपको बता कर सैयद साहब भी देखिए फरमाइश कर रहे हैं, माशाल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं सैयद साहब। और ये हज़रत का करम है, नवाजिश है, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था, ज़कात ज़रूर निकालेंगे इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनें भी वादा कर रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह ज़रूर निकालेंगी। और जब हम ज़कात निकालें तो दें किसे, ये भी मैं बता दूँ। दें किसे? तो सबसे पहले अगर तेरे रिश्तेदार में, तेरे करीबी में अगर कोई गरीब है तो सबसे पहला हक उसका है। समझ गए भाई? लेकिन उसूल व फुरू को नहीं दे सकते, यानी जिससे तुम पैदा हो, जो तुमसे पैदा है उसे नहीं दे सकते। दादा दादी, बाप माँ, ठीक है, इन्हें नहीं दे सकते। बेटा बेटी, पोता पोती, ये तुमसे पैदा हैं और तुम दादा दादी माँ बाप से, इन्हें नहीं दे सकते। बाकी तेरे खानदान, तेरे रिश्तेदारी में, तेरे जो करीबियों में, ज्यादा करीबियों में जो तेरे करीब है, सबसे पहला हक उसका है। और ये जरूरी नहीं है कि उसे ये बताकर दिया